हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आज के बाद जो भी हम इस सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन सीरीज़ में, ये जेई मेंस और साथ में ही जो बच्चे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये चैप्टर क्लास 11th में आता है। ठीक है, तो अगर वो बच्चे भी जो बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, साथ ही में अगर आप इन सभी लेक्चर्स को देखते हैं और प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, तो हम पूरा एंटायर जेई मेंस और साथ में जेई एडवांस का सिलेबस भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस लेक्चर को, इस पूरी सीरीज को देखते हैं, तो आप जेई मेंस की तैयारी तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो साथ में आपका बोर्ड्स वाला पार्ट भी आराम से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो पैटर्न क्या रहने वाला है, सबसे पहले अपन मतलब सभी कॉन्सेप्ट को इसमें क्या करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इन वीडियोज़ में। ठीक है, साथ ही में फिर अपन इन पे कुछ क्वेश्चन भी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड फिर हम लेंगे कुछ जेई मेंस के प्रॉब्लम्स भी, लेक्चर्स के बीच में कुछ जेई मेंस के भी क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे एंड कुछ जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, कि देखते हैं कि जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उन कॉन्सेप्ट से जो हमारी जेई मेंस में जो कंपटीशन में प्रॉब्लम्स पूछी जा रही हैं वो हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये जो सिलेबस एंटायर हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं, अगर आप इसको डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वाले एग्जाम्स होते हैं या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें ये सिलेबस कंटेंट है, आप उन सभी एग्जाम्स को भी बहुत आराम से कर लेंगे। जैसे कि एफकेट वाला एग्जाम होता है फॉर आफ्टर क्लास 12th, एफकेट में मतलब एयरफोर्स में एक्स ग्रुप वाला एग्जाम होता है। ठीक है, और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपीएसडब्ल्यू एग्जाम होता है, जीबीटीयू होता है। ठीक है, जीबीटीयू होता है और डब्ल्यूबीजेई होता है। ऐसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के एग्जाम होते हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम्स, तो उनके लिए भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या, जेई मेंस का अपना टारगेट रहने वाला है। अगर हम जेई मेंस के लिए करने वाले हैं, बेसिकली जेई मेंस और एडवांस के लिए, तो ये वाली चीज़ें अपनी ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। और साथ ही में जो बच्चे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर बोर्ड्स स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लास 11th में बेसिकली चैप्टर आता है स्ट्रेट लाइन का चैप्टर, है नहीं, तो ये भी अपना आराम से कवर होने वाला है। ठीक है, तो अपना इस लेक्चर का फ्लो कराने वाला है, हम लोग पहले सबसे पहले कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और साथ ही में कंसेप्ट के साथ में कुछ प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे। आफ्टर जब हम सभी कंसेप्ट को डिस्कस कर लेंगे, लास्ट में हम लोग एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि कम से कम 5 साल के तो प्रीवियस वाले पेपर कम से कम एटलीस्ट अपन डिस्कस करें। ठीक है, 5 साल के एटलीस्ट जेई मेंस वाले प्रॉब्लम तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन केस आपके कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, आप खुद से, जब हम इनमें लेक्चर्स के बीच में कुछ क्वेश्चंस दिया करेंगे, इन केस आपको उनमें कुछ दिक्कत आती है, आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस में, आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट सेक्शन में आप इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है, और आज से हम एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी लेक्चर में हम लोग पढ़ाने वाले हैं उस सभी की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी एक वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं, आप वेबसाइट पर क्लिक करके जो भी लेक्चर वाइज पीडीएफ है आप उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हैं, जो भी कंसेप्ट यहाँ को पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत ही बेटर रहेगा। बट इन केस अगर आप ड्रॉपर बैच में रहते हैं या फिर आपको बहुत जल्दी क्विक रिवीजन करना है, तो आप सिंपली पीडीएफ डाउनलोड करके भी बहुत जल्दी क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को आज। सबसे पहले और बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि हाँ एकदम हाई लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बच्चे बोर्ड्स वगैरह वाले भी हैं, अगर उनको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो एकदम स्क्रैच से इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे एंड देन कंसेप्ट को बिल्ड करते हुए हम एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो सिंपली डोंट हेजिटेट, बस कमेंट सेक्शन में आप जो भी आपको प्रॉब्लम है आप लिख दो, मैं ट्राई करूंगा कि सभी के क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। चलो बहुत ही बेसिक सी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, फर्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो जो बच्चे 10th वगैरह में पढ़ के आए होंगे उनको इसके बारे में थोड़ा आइडिया होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते क्या हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपन। देखो लेट्स से आई हैव, ओके, दिस इज माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, सो this is called my coordinate system. In this coordinate system, this axis is x axis, this axis is called y axis. ठीक है, तो हम इन x axis और y axis को कुछ और नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में x axis या y axis ना दे के कुछ और टर्म से यहाँ पे दिया होता है, तो उन दो टर्म को अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखो वो क्या होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि हाँ एब्सिसा ये है और ऑर्डिनेट ये है, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में। नाउ इफ दिस इज माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन दिस क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माई सेकेंड क्वाड्रेंट
this quadrant is called third quadrant and this one is called fourth quadrant. This is फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो अपने को क्वाड्रेंट्स का आइडिया भी होना चाहिए कि हाँ कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा है. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो एक्स एक्सिस के अपोजिट वाली साइड को, इसको अपन एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वाई डैश, वाई के अपोजिट डायरेक्शन को इसको करते हैं अपन वाई डैश से रिप्रेजेंट. इसका मतलब क्या, इन पॉइंट्स पे दिस इज माई पॉइंट ओरिजिन. ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज ओरिजिन पॉइंट. ठीक है, ओरिजिन पॉइंट मतलब क्या, यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू क्या है, 0 0. ओरिजिन मतलब क्या, एट ओरिजिन, वापस से बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको पता होगी, एट ओरिजिन x एंड y बोथ आर 0 0. ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, कैसे पॉइंट को भी लिखते हैं, इसको भी अपन नेक्स्ट देखने वाले हैं. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हेयर यहाँ पे x की वैल्यू कैसी होंगी, हेयर x इज पॉजिटिव, और इस इंटरवल में फ्रॉम 0 टू x डैश यहाँ पे x की वैल्यू कैसी होने वाली है, निगेटिव. नाउ ऐसे ही y एक्सिस से बात करते हैं अपन, y एक्सिस पे इस पॉइंट, इसके बीच में हेयर यहाँ पे x जो y की वैल्यू होंगी, यहाँ पे y की वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और यहाँ पे इसके बीच में फ्रॉम 0 टू y डैश y की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव. ठीक है, तो अपन ने इतना आइडिया होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात है. नाउ नेक्स्ट हम, अगर मेरे पास कोई पॉइंट दिया हुआ हो तो उस पॉइंट को मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ड्रॉ करूंगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं. लेट्स से दिस इज माय कोऑर्डिनेट सिस्टम, वापस से ये क्या हो जाएगा, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज माय वाई एक्सिस. ठीक है, अगर मुझे कोई पॉइंट दिया हो तो मुझे वो पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स से आई हैव अ पॉइंट 3,2. ठीक है, ऐसे कुछ मेरे को कोई पॉइंट दे रखा है, अगर मुझे ये पॉइंट ड्रॉ करना है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो उसको कैसे ड्रॉ करने वाले हैं अपन, बहुत ही बेसिक सी चीज़ को सीखने वाले हैं. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है इस एक्स, इसमें दिस इज माई एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज माई एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो जो पहला वाला जो पॉइंट होता है, दिस इज माई एक्स पॉइंट एंड दिस इज माई वाई पॉइंट. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मतलब x पे कितना यूनिट है, x पे 3 यूनिट और y पे कितना है, 2 यूनिट. तो इसको अपन सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो क्या, लेट्स से दिस इज माई x डायरेक्शन एंड दिस इज द पॉजिटिव x एक्सिस. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज ओके, तो दिस इज माई ओरिजिन. तो मतलब क्या, x एक्सिस पे 3 यूनिट है, मतलब क्या, लेट्स से दिस इज 1 2 एंड 3. तो x पे क्या हो गया, 3 यूनिट चल दिया मैं, एंड क्या नेक्स्ट किया, y पे 2. ठीक है, मतलब क्या, y पे 2 यूनिट्स. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y पे 2 यूनिट्स. तो ठीक है, तो दिस पॉइंट इज ओके, तो दिस पॉइंट इज 3,2. हेयर x इज 3 एंड y इज 2. ठीक है, तो मुझे अगर कोई भी पॉइंट दिया हो मेरे पास में तो उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करने के लिए मैं सिंपली आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ. अगर मैं मानता हूँ अगर मेरे पास में पॉइंट दिया है क्या, लेट्स से पॉइंट इज -3,-3. ओके, अगर मुझे ऐसा कुछ पॉइंट दिया हुआ है तो मुझे दिख रहा है आराम से सिंपली कि जो x पॉइंट है वो भी निगेटिव है और y पॉइंट भी क्या है, निगेटिव है. तो आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज क्वाड्रेंट सेकंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज क्वाड्रेंट फोर्थ. ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव. ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव. In second quadrant, x is negative and y is positive. In third quadrant, x is negative and y is also negative. ठीक है, in third quadrant, x and y both are negative and in quadrant fourth, x is positive and y is negative. ठीक है, तो अपने को चारों क्वाड्रेंट के साइन भी ध्यान रखने हैं. साइन कैसे, देखो सिंपली ध्यान रखना है, ट्रिक क्या है इसको समझने की. देखो पहला पॉइंट क्या होता है, एक्स पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज वाई. मतलब पहली चीज पहले क्या आता है मेरा, अगर मैं किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो पहले क्या आता है एक्स, देन मेरे पास कौन सा पॉइंट आता है, वाई वाला पॉइंट. ठीक है, तो अगर मैं इस वाले एक्सिस के बीच में लाई करूं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो एक्स भी पॉजिटिव है यहाँ पे, और यहाँ पे वाई क्या है, वाई भी पॉजिटिव है. तो सिंपली मैं बोल दूंगा एक्स एंड वाई मतलब क्या, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव. नाउ अगर मैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो देखो यहाँ पे क्या है, हेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दिस इज एक्स डैश एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम 0 टू x डैश एक्सिस निगेटिव. ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू कैसी आ जाएगी, निगेटिव, एंड हेयर y इज पॉजिटिव. ठीक है, तो मैं पॉइंट फॉर्म में सिंपली लिख सकता हूं माइनस कोमा प्लस. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव. वापस से अगर मैं बात करता हूं थर्ड क्वाड्रेंट की, देखो यहाँ पे x डैश है,
एक्स डैश मतलब क्या, पहले आएगा एक्स, देन मैं क्या लिखूंगा वाई के बारे में। यहाँ पे वाई कैसा है, वाई डैश, ठीक है, वाई के अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई डैश। तो यहाँ पे देखो एक्स भी निगेटिव है, मतलब एक्स डैश मतलब क्या, नेगेटिव, वाई डैश मतलब क्या, नेगेटिव। तो पहले एक्स लिखता हूं, मतलब क्या, एक्स भी निगेटिव, एंड देन वाई लिखूंगा तो वाई भी कैसे, नेगेटिव। तो सिंपली जो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे होंगे, पॉइंट्स आर नेगेटिव नेगेटिव। सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि x है, एंड y इज y डैश, तो y डैश मतलब नेगेटिव। तो सिंपली पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, ठीक है। ऐसे अपन भी इसको सिंपली ध्यान रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास पॉइंट दिया -3, -3, मतलब x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो मैं देख के सिंपल आइडिया लगा सकता हूं कि ये कैसा होगा, दिस पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि x एंड y बोथ आर नेगेटिव। तो सिंपली x पे 3 यूनिट चलना है मेरे को, मतलब क्या, x पे 3, दिस इज -3 x पे हो जाएगा, एंड वापस से y पे भी -3, मतलब क्या, लेट्स से दिस इज -3 ऑन y। तो सिंपली इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो दिस पॉइंट हेयर, दिस पॉइंट इज -3, -3, ठीक है। तो ऐसे अगर मेरे पास में कोई भी पॉइंट है, मैं आराम से हर एक पॉइंट को ड्रॉ कर सकता हूं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ हम बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। इतना बहुत बेसिक था, जो बच्चे 10th वगैरह में एक कंसेप्ट डिस्कस हो जाता है, बट हम लोग एक बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमने एक बार डिस्कस कर ली ताकि आगे कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। इनकेस अगर किसी को नहीं पता तो आगे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अपने को, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन एक फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि मुझे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने में हेल्प करता है। उसकी एप्लीकेशन अपन बाद में देखेंगे, बट अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है और उसको प्रूव कैसे करते हैं एकदम डिटेल वाइज देखने वाले हैं, ठीक है। नाउ मूव टू टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो नाम से पता चल रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ यूज होता है। मुझे दो पॉइंट है, मतलब अभी ऊपर अपन ने पॉइंट डिस्कस किए थे, तो अगर मेरे पास में दो पॉइंट हैं, अगर मुझे उन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो वहां पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करूंगा, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज माई लाइन ए बी, ठीक है, मैंने ये पॉइंट मान लिया ए, एंड से दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। तो मुझे इस लाइन में ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा मैं, लेट्स से दिस पॉइंट x1, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 y1 मान लिया मैंने, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज x2 y2, ए पॉइंट इज x1 y1 एंड बी पॉइंट इज x2 y2, ठीक है। तो अगर मुझे ए से बी पॉइंट के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज ए बी, फ्रॉम डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज ए बी। तो मैं उस ए बी डिस्टेंस को फाइंड आउट करता हूं, तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट ओवर दिस होल वैल्यू, ओके। अपने को ध्यान रखना है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अगर मेरे पास दो पॉइंट हैं, लेट्स से द पॉइंट इज x1 y1 एंड b पॉइंट इज x2 y2, देन I can simply find distance AB using this formula. The value of that distance is x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square and under root over this whole value. Now हम इसके प्रूफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये एग्जैक्टली ये फॉर्मूला आया कैसे, इसके प्रूफ को अपन डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूँ। Okay, let's say this is my x-axis and this is my y-axis. Okay, now मैंने एक जनरल पॉइंट A मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ मैं x1, y1, एंड मैंने एक जनरल पॉइंट मान लिया यहाँ पे B पॉइंट मान लिया और इसके मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए x2, y2। नाउ मुझे इस A से B के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं सिंपली इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेता हूँ। इन दोनों पॉइंट को अपन क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ अब देखो नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ आराम से, ठीक है। लेट्स से दिस इज माई ट्राइंगल एंड इसको मैंने पॉइंट मान लिया, कोई सी पॉइंट मान लिया जनरल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना अपन आराम से समझ सकते हैं। नाउ अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो सिंपली ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज x1 एंड दिस पॉइंट इज, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है x2, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा x2। सिमिलरली अगर मैं y इस एक्सिस पे बात करूं, ठीक है, चलो अपन हम y एक्सिस बात करते हैं। तो y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, दिस इज माय पॉइंट y1 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस इज पॉइंट, ये क्या हो जाएगा y2, ठीक है। तो मैं इस डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं,
इफ दिस, अगर मैं बात करूं, इफ दिस होल डिस्टेंस इज x2 एंड दिस होल डिस्टेंस इज x1, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दिस डिस्टेंस विल बिकम x2 माइनस x1। ठीक है, अपन आराम से समझ सकते हैं। अगर मेरे पास में ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, x2 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, x1 है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस विल बिकम x2 माइनस x1। वापस इधर अपन सोच सकते हैं, अगर ये डिस्टेंस y1 है एंड दिस होल डिस्टेंस इज y2, देन मैं सिंपली लिख सकता हूँ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस विल बिकम y2 माइनस y1। इतने में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ। मैं इस ट्राइंगल में, अब मुझे पता क्या चला, नाउ मैंने फाइंड आउट कर लिया है, मैं ये फाइंड कर चुका हूँ कि ये डिस्टेंस कितनी है इस ट्राइंगल के अंदर, दिस डिस्टेंस इज y2 माइनस y1 एंड इन दिस ट्राइंगल दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1। ठीक है, और मुझे क्या फाइंड करना था, दिस AB डिस्टेंस। ठीक है, मुझे AB फाइंड करनी थी, तो AB फाइंड आउट करने के लिए नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके आराम से निकाल सकता हूँ। देखो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC कितना है, AC इज x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस BC है y2 माइनस y1 देन इसका स्क्वायर। नाउ मैं सिंपली AB डिस्टेंस को लिख सकता हूँ, AB विल बिकम x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर एंड अंडर रूट ओवर दिस होल वैल्यू। ठीक है, तो अपना यहाँ से ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसको अपन ने ऐसे ड्राइव किया। ठीक है, सिंपली आराम से इसको अपन डेरिवेशन को देख सकते हैं, आराम से इसको समझ लो। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला अपन बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये वापस एक नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, अब इसको डिस्कस करते हैं अपन। नेक्स्ट इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसको अपन बारे में बात करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, बेसिकली अगर मेरे पास एक लाइन AB है और C पॉइंट उस लाइन को किसी रेशो में डिवाइड करता है, तो वहां पे मैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करता हूं। ठीक है, तो इसको वापस से अपन क्या करते हैं, मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूं। देखो सेक्शन फॉर्मूला का यूज क्या हुआ, बेसिकली जब मैं मानता हूं अगर मेरे पास कोई लाइन AB है और C पॉइंट उस लाइन को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो मैं तब इस फॉर्मूला का यूज करता हूं। ठीक है, तो वापस इसका प्रूफ देखते हैं अपन कैसे कैसे करना है। मैं मानता हूं जैसे मेरे पास ये पॉइंट A है, दिस A पॉइंट इज x1 y1 एंड लेट्स से दिस पॉइंट B, दिस B पॉइंट इज x2 y2। ठीक है, ये मेरे पास लाइन AB है और मेरे पास कोई जनरल पॉइंट C पॉइंट है, लेट्स से दिस इज माय पॉइंट, दिस इज पॉइंट C। ठीक है, मैंने कोई पॉइंट C मान लिया और ये C पॉइंट इस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो तब मैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करने वाला हूँ। देखो कैसे करने वाले हैं इसको अपन, इसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे एग्जैक्टली हो रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये दिस विल बिकम x1, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस इज x2। वैसे ही y एक्सिस से बात करता हूं अगर मैं, दिस विल बिकम y1 एंड दिस इज y2। ठीक है, इतना बहुत सिंपल सी बात है, इतना अपन आराम से निकाल सकते हैं। वापस से नाउ मैं इसको ज्वाइन करके, लेट्स से दिस इज पॉइंट C। ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। अब क्या करता हूं मैं, इसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे इनको दो ऐसे ट्राइंगल में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे C के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जो कि इस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने मान लिया लेट C पॉइंट क्या है, लेट C पॉइंट भी x, y। ठीक है, तो मैंने C पॉइंट क्या मान लिया, x, y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम x एंड दिस विल बिकम y। ठीक है, मैंने C पॉइंट क्या माना, C पॉइंट इज x, y, देन दिस विल बिकम x एंड दिस विल बिकम y। अब मैं सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ करने वाला हूं कि हाँ कैसे इसको अपन प्रूफ करेंगे और उसका प्रूफ के बाद देखेंगे कि फॉर्मूला एग्जैक्टली सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, लेट AB इज डिवाइडेड बाय
ए बी इज डिवाइडेड बाय सी इन रेशो m इज टू n, ठीक है, m रेशो n में डिवाइड हो रहा है। और बात क्या है, इंटरनली की पहले अपन बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दो चीज़ होती हैं, एक बार जब इंटरनली डिवाइड करता है और एक बार जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है। अभी अपन इंटरनली की बात करते हैं, एक्सटर्नली को भी अपन मतलब नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। मैंने ये पॉइंट P मान लिया एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज R, ठीक है। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल के अंदर बात करने वाला हूँ, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को अपन बात करते हैं और इसका प्रूफ निकालने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली सेक्शन फॉर्मूला है क्या, ठीक है। तो बात करते हैं इन ट्राइंगल APC, ठीक है, एंड ट्राइंगल CRB, ठीक है। दोनों ट्राइंगल को अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, दिस बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस AC ओवर CB इज इक्वल्स टू AP ओवर CR इज इक्वल्स टू PC ओवर BR, ठीक है। अगर मेरे पास ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं तो मैं बोल सकता हूं दिस AC रेशो CB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस AP ओवर दिस CR एंड दिस CP ओवर दिस BR, ठीक है। मैं आराम से, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं इसको आराम से लिख सकता हूं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं प्रूफ के बारे में। इसको कैसे प्रूव करेंगे, AC क्या हो जाएगा, AC अपन ने क्या डिस्कस किया था, AC इज M, ठीक है। तो मैं AC को क्या लिख सकता हूं, AC इज M। और CB क्या है, CB इज N, ठीक है। CB क्या है, N इज इक्वल टू AP क्या है, AP क्या है, AP इज X माइनस X1, हियर AP इज X माइनस X1 ओवर CR इज, दिस CR इज X2 माइनस X। मैं CR को लिख सकता हूं X2 माइनस X, ठीक है, इज इक्वल टू PC डिस्टेंस कितना है, दिस PC इज Y माइनस Y1, PC इज Y माइनस Y1। आराम से इसको फिगर को देखो, ठीक है, अपना आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा डिस्टेंस कितना है, BR कितना है। देखो मैं BR फाइंड करता हूं तो BR कितना हो जाएगा, BR इज दिस डिस्टेंस, ये कितना है Y2 माइनस Y, BR इज Y2 माइनस Y, ठीक है। इतना अपने को समझ में आ गया। नाउ मैं 1 बाय 1 दोनों को निकालता हूं, X पॉइंट भी और Y पॉइंट भी। देखो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को लेके सॉल्व करता हूं फर्स्ट, तो मैं लिख सकता हूं आई कैन राइट M ओवर N इज इक्वल्स टू X माइनस X1 ओवर X2 माइनस X, ठीक है। इसके अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, दिस विल बिकम M इंटू MX2 माइनस MX इज इक्वल्स टू N टाइम्स X माइनस N टाइम्स X1, ठीक है। तो मैं इसको वापस से क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ MX2 प्लस NX1 इज इक्वल्स टू M प्लस N इंटू X, ठीक है। मैं इसको इधर ले जाऊंगा, ठीक है, इसको मैं इधर ले गया तो ये क्या बन जाएगा M प्लस N X। तो मैं X कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, X विल बिकम MX2 प्लस NX1 ओवर M प्लस N, ठीक है। तो जो मेरे पास C पॉइंट था, जो मुझे निकालना था, दिस C पॉइंट, इस C पॉइंट के बारे में बात कर रहा था, जो C पॉइंट इस लाइन AB को M/N के रेशियो में डिवाइड करता है। तो C पॉइंट क्या निकला, C पॉइंट क्या है मेरा, C पॉइंट इज X, Y। तो उस C पॉइंट का X कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो X कोऑर्डिनेट क्या आया, X कोऑर्डिनेट इज MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास कोई भी कभी बोला हो कि जो AB लाइन है, ये C पॉइंट इस AB लाइन को M/N के रेशियो में डिवाइड करता है, तो मैं उस C पॉइंट का X कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूँ, C पॉइंट का X कोऑर्डिनेट हो जाएगा MX2 प्लस NX1 ओवर M प्लस N, ठीक है। अगेन सिमिलरली मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को लेके, इसको लेके और इसको सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं M ओवर N इज इक्वल टू Y माइनस Y1 ओवर Y2 माइनस Y, ठीक है। इसको मैं वापस से अगर सॉल्व करूंगा तो यहां से सॉल्व करने के बाद में Y की वैल्यू क्या आएगी, Y विल बिकम,
तो सॉल्व करने के बाद में y की वैल्यू क्या आएगी, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n, ठीक है। तो my की वैल्यू ये आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको आप। तो ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला से मैंने क्या सीखा, अगर मेरे पास में कोई एक लाइन ए बी है और एक सी पॉइंट उस ए बी लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर सकता है, तो मैं सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूँ, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, और उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट इज my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n, ठीक है। ये अपने को आराम से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो इसके अंदर एक नोट है, उन दो नोट को अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नोट, बेसिकली अगर आप जेई मीन्स वगैरह के लिए अपेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो भी नोट्स अपन यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं, जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, ये एकदम मतलब जेई मीन की लेवल वाला है, ठीक है। तो अगर आप मतलब ये कर लेते हैं ना, और बहुत सारी चीज़ें मतलब क्या जेई एडवांस वाली भी साथ में कवर हो जाएंगी। बहुत ही कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपके थोड़े बहुत कुछ रह जाते हैं, ठीक है, उसको भी अपन साथ में ट्राई करेंगे कि उनको भी कवर कर लें, ठीक है। तो नोट्स को अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं अगर आप जेई मेन वगैरह के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो इन्हीं चीज़ों से मतलब क्वेश्चंस आस्क होते हैं। पॉसिबिलिटी जो होती है ऐसे कुछ चीज़ों की होती है कि क्वेश्चंस इन चीज़ों से पूछे जाते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ वी आर गिवन 3 पॉइंट्स, अगर मेरे पास में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, एंड नीड टू फाइंड द रेशियो विच वन पॉइंट डिवाइड द जॉइनिंग ऑफ अदर टू, देन टेक द रेशियो λ/1। तो उस केस में मैं रेशियो λ/1 लेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं जब लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करूंगा λ/1 रेशियो लेके, देन ऑन सॉल्विंग, अगर जब सॉल्व करने पे इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मैं बोल सकता हूं डिवीजन कैसा होगा, डिवीजन इज इंटरनली, ठीक है। हमने ऊपर अभी बताया था आपको कि डिवीजन कैसे थे, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। हमने इंटरनली डिवीजन के लिए जब लाइन सेक्शन फॉर्मूला में जब इंटरनल डिवाइड कर रहा है पॉइंट, तो मैंने जो रिलेशन था वो ड्रॉ किया था। अब हम वापस से इंटरनली और एक्सटर्नली की बात करते हैं। तो इसके अंदर केस क्या बनता है, अगर मेरे पास में 3 पॉइंट्स हैं और वो कुछ ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, देन मैं उसको λ/1 रेशियो लेके सॉल्व कर सकता हूं। अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो डिवीजन कैसा होगा, डिवीजन इज इंटरनल डिवीजन। और वापस से अगर लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव आती है, ठीक है। अगर लैम्डा निगेटिव आता है तो मैं बोल सकता हूं कैसा होगा डिवीजन, डिवीजन इज एक्सटर्नल डिवीजन। डिवीजन इज एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। अपने को ध्यान रखना है कि कब इंटरनल डिवीजन होगा और कब एक्सटर्नल डिवीजन होगा और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो अपने को फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव देन डिवीजन इज इंटरनल डिवीजन। अगर लैम्डा सॉल्व करने पर नेगेटिव आता है तो मैं बोल सकता हूं डिवीजन इज एक्सटर्नल डिवीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2। नाउ सेकंड पॉइंट इज, if P divides AB in ratio m/n internally and Q divides AB in the ratio m/n externally, then PQ are said to be harmonic conjugate of each other with respect to AB। मतलब पॉइंट क्या बोल रहा है, let's say this is line AB and this P point divides this line AB in the ratio m/n internally, अगर ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, और मैं मानता हूं अगर मेरे पास लेट्स से अगर मेरे पास पॉइंट क्या है, बाहर है कुछ, ठीक है, ये पी पॉइंट क्या है, कुछ बाहर है, तब मैं कह सकता हूं देन ये जो पी पॉइंट है, दिस पी पॉइंट डिवाइड दिस लाइन इन द रेशियो m/n एक्सटर्नली, m/n एक्सटर्नली, ठीक है। तो जब कुछ ऐसा केस बन रहा है कि जो पी पॉइंट है वो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है और क्यू पॉइंट, दिस क्यू पॉइंट डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m/n एक्सटर्नली, तब मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो P और Q पॉइंट हैं, दीज पॉइंट्स आर द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू AB, ठीक है। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट एक टॉपिक होता है जो हम सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सीक्वेंस एंड सीरीज का, तो अगर दोनों ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देन मैथमेटिकली हार्मोनिक कॉन्जुगेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, देन आई कैन से दैट
2 ओवर ए बी इज इक्वल टू 1 ओवर ए पी प्लस 1 ओवर ए क्यू। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर जो पॉइंट P और Q पॉइंट जो है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, देन आई कैन से दैट 2 ओवर ए बी इज इक्वल टू 1 ओवर ए पी प्लस 1 ओवर ए क्यू। ठीक है, इतनी अपने को ध्यान रखना है। ये अपने दो नोट्स अपने डिस्कस कर लिए। इसके बाद एक और नोट आता है, उसको अपन फाइनल डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, क्वेश्चंस काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इनसे आने की, और ये पॉइंट मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3। क्या पॉइंट बोलता है? द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, the coordinate of the midpoint of a line segment। ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट joining, let's say P point is x, y, x1, y1 and let's say Q point is x2, y2। ठीक है, और मैं मान लेता हूं उसका मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट इज लेट्स से पॉइंट R एंड दैट इज x, y। ठीक है, तो मैं मिड पॉइंट की बात करने वाला हूं। ठीक है, तो क्या बेसिकली क्या, लेट्स से दिस पॉइंट P पॉइंट इज x1, y1 एंड लेट्स से दिस पॉइंट Q इज x2, y2। ठीक है, तो मैं मानता हूं इसका मिड पॉइंट कुछ यहाँ पे है, दिस मिड पॉइंट R एंड इसे कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने x, y। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x विल बिकम x1 प्लस x2 ओवर 2, x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y पॉइंट इज y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़। अगर आपको उसको प्रूव करना है तो आप सेक्शन फॉर्मूला से प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो अगर ये मिड पॉइंट है R पॉइंट इसका, तो मैं बोल सकता हूँ ये इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, क्योंकि मतलब अगर मिड पॉइंट है तो दोनों वाला पार्ट बराबर होना चाहिए। तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला में एक चीज़ पढ़ी हुई थी, सेक्शन फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, जो अगर मेरे पास में R पॉइंट किसी P Q लाइन को किसी m:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो मैं उसके, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, उसका एट R पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m×x2 प्लस n इंटू x1 ओवर m प्लस n। ठीक है, इसको अपन जनरल प्रूव कर रहे हैं, वैसे तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या क्या है, m इज 1 एंड n इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो अगर मैं m और n की वैल्यू 1 1 रखता हूँ यहाँ पे, तो दिस विल टर्न आउट टू बी x2 प्लस x1 ओवर 2। ठीक है, ऐसे यहाँ से ये एक्सप्रेशन मेरे को मिला। ओके, ऐसे मैं इसको आराम से प्रूव कर सकता हूँ। वैसे ही y भी क्या हो जाएगा, y इज m/2 प्लस n/1 ओवर m प्लस n। ठीक है, तो अगर मैं m और n क्या है, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, देन y विल बिकम y1 प्लस y2 ओवर 2। y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, तो मैं ऐसे भी इसको आराम से प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो अपन ने सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया और उसकी तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लिया। नाउ हम इस पॉइंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। ठीक है, इन कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद में हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो जेईई मेन वाला 2020 वाला जो पार्ट था, जो जनवरी में जेईई मेन 2020 हुआ था, उसमें इससे सेंट्रोइड वाले कंसेप्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और अगर आपको अभी जो हम स्पेशल पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं, अगर आप उसको आराम से समझ लेंगे ना, तो मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, उसके बाद में आप क्वेश्चन में बहुत प्यार से कर लेंगे। आप खुद उस क्वेश्चन को ट्राई करके देखना। जब हम सेंट्रोइड का टॉपिक पढ़ाएंगे, सेंट्रोइड से बेसिकली वो क्वेश्चन आया था। अगर आप हम सेंट्रोइड की पॉइंट टॉपिक पढ़ाने के बाद में उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, देन उसी प्रॉपर्टी बेस्ड वो क्वेश्चन था। ठीक है, तो वैसे ही जैसे अपन अभी नोट पढ़ा रहे हैं ना, इसके बारे में ये तीनों नोट अपन ने पढ़े, तो नोट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम फाइनली एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन पकड़ लेते हैं अपन यहाँ पे, देन फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्पेशल पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल के डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज माय क्वेश्चन।
क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड वाई इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -1 कोमा वाई एंड 2,3 इज 5। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको अपन डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है, 5। ठीक है, तो डिस्टेंस इज 5 एंड पॉइंट इज -1 कोमा वाई एंड 2,3। ठीक है, तो x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, इसको अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अपन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो x2 का यहाँ पे x2 इज 2 और x1 क्या है, -1। ठीक है, तो माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, +1। तो दिस विल बिकम 2 + 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 इज हेयर 3 एंड y1 इज y, इसका होल स्क्वायर एंड रूट ओवर दिस होल वैल्यू। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो। 25 इज इक्वल टू दिस विल बिकम 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। और ये क्या बन जाएगा, इसको a - b के होल स्क्वायर से अपन खोल सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, a² मतलब 9 प्लस y² - 6y। ठीक है, इसको अपन आगे सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बिकम y² - 6y - 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में मेरा ये बन जाएगा एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना के मैं आराम से यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके, फैक्टर विल बिकम y² - 7y प्लस y - 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपन y कॉमन लेते हैं, देन दिस विल बिकम y इंटू y - 7। यहाँ से 1 कॉमन लिया, दिस विल बिकम y इंटू y - 7 इज इक्वल टू 0। नाउ फाइनली इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड दिस विल बिकम y - 7 इंटू y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से y की मेरे को 2 वैल्यू मिल गई। y क्या मिल गई, y एक तो आया मेरे पास में y इज 7 एंड y इज -1। ठीक है, ओके, तो y इज 7 एंड y इज -1। ठीक है, तो y की वैल्यू अपनी ये 2 एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो दिस इज माई आंसर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 1,2, 0,-1 एंड 2,-1। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, मतलब मुझे एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट के वर्टेक्स दिए हुए हैं, देन मुझे जो ट्राइंगल है उसके वर्टेक्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करके इसको आराम से अपन सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज ए, दिस वर्टेक्स इज बी एंड लेट्स से दिस वर्टेक्स इज सी। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन में मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज दिस मिड पॉइंट हेयर, दिस पॉइंट इज 1,2, लेट्स से दिस पॉइंट इज 0,-1 और इस साइड का मिड पॉइंट लेट्स से दिस इज 2,-1। ठीक है, तो इतना मुझे गिवन है। देन मुझे ए बी सी वर्टेक्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैं सिंपली मान सकता हूँ, लेट्स से x कोऑर्डिनेट इज x1, y1, लेट दिस इज x2, y2 एंड मैं इसको मान लेता हूँ x3, y3। ठीक है, इतना अपने को आराम से पता है। नाउ मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करके इन तीनों को निकाल सकता हूँ आराम से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लाइन ए बी के बारे में, तो मैं ए बी लाइन के बारे में क्या लिख सकता हूँ, अगर 1,2 इसका मिड पॉइंट है तो मैं बोल सकता हूँ x कोऑर्डिनेट विल बिकम हैंस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 ओवर 2। ठीक है, दिस फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला दिस 1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 और इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ और मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 ओवर 2। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 मान ली। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ मैं लाइन अगर BC के बारे में बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट लाइन BC। तो BC को देख के मैं क्या लिख सकता हूं, 0 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 ओवर 2। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया एंड क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 ओवर 2। ठीक है, ऐसे अपन सभी इक्वेशन बना लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 लाइन AC के लिए क्या बोल सकता हूँ मैं, दिस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 ओवर 2 यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 मान लिया और क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 ओवर 2। ठीक है, मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज़ करके जितनी इक्वेशन मेरे पास यहाँ बन सकती थी मैंने वो सभी इक्वेशन बना ली। ठीक है, तो मेरे पास में 6 इक्वेशन है और 6 ही वेरिएबल हैं। तो हर एक इक्वेशन के लिए हर एक वेरिएबल मेरे पास है।
नाउ मेरे पास हर एक वेरिएबल के लिए इक्वेशन है, मेरे पास 6 ही वेरिएबल हैं और 6 इक्वेशन बन गई। तो मैं इनको सॉल्व करके आराम से x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखो इनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, वैसे चाहो तो आप इनको खुद आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो क्या हो सकता है, अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ओके, सिंपली आपको क्या करना है, आप इन तीनों इक्वेशन को 1, 3 और 5 को ऐड कर दोगे तो आपकी x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अगेन अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन तीनों को अपन ऐड करोगे तो आप y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, आप इनको आराम से ऐड करके देख सकते हो कि हाँ एग्जैक्टली आ क्या रहा है। नाउ अगर मैं यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर सकता हूँ मैं, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2 इज 2। ठीक है, तो अगर मैं x1 प्लस x2 की जगह 2 पुट कर दूँ, 2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 3, तो मैं यहाँ से x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x3 इज 1। ठीक है, तो मैं आराम से ऐसे x3 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं x3 पता है मेरे को, अगर मैं x3 की वैल्यू एक्सप्रेशन में रख दूँ तो मुझे x1 की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 इज 4। ओके, तो मैंने x3 की वैल्यू 1 पुट कर दी यहाँ पे, तो x1 विल बिकम 3। ठीक है, तो मुझे x3 पता चल गया, x1 पता चल गया, तो मैं x2 भी आराम से निकाल सकता हूँ। x2 निकालने के लिए मैंने यहाँ पे x3 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो x3 क्या आ जाएगा, x3 विल बिकम, बिकॉज x2 क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल्स टू माइनस x3, तो मैं बोल सकता हूँ आराम से x2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो मुझे यहाँ से x1 x2 x3 की वैल्यू पता चल गई। नाउ वापस से अगर मैं इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y1 प्लस y2 क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन में y1 प्लस y1, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में y1 प्लस y2 की जगह 4 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो 4 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 0, तो y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y3 इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो y3 कितने आ गया, -4। अब मैं y3 -4 इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से y2 की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2 एंड y3 इज -4, तो सिंपली पुट करते हैं, y3 कितना है, y3 इज -4 इज इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से y2 कितना आ जाएगा, 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो y2 कितना आ गया मेरे पास में, y2 वैल्यू इज 2। नाउ मैं y2 अगर यहाँ पे पुट कर दूँ, मेरे पास y2 y3 है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ y2 की वैल्यू तो मुझे y1 निकल सकता है। ठीक है, तो y1 प्लस y2 कितना है, y1 प्लस y2 इज 4। ठीक है, तो y2 की जगह 2 पुट करते हैं तो y1 विल बिकम 2। ठीक है, y1 क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो मेरे पास सभी x1 x2 x3 y1 y1 y2 की y1 y2 y3 की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे रख के निकाल सकता हूँ। तो देखो a पॉइंट क्या हो जाएगा, a पॉइंट इज x1 इज 3 एंड y1 इज 2, तो a पॉइंट आ जाएगा 3,2। वापस से b पॉइंट क्या है, b पॉइंट इज x2, y2, तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 इज -1 और y2 कितना है 2। ठीक है, तो b पॉइंट क्या हो जाएगा, -1,2। अगेन 4 पॉइंट c पॉइंट इज x3 y3, तो x3 की वैल्यू है अपने पास 1 और y3 अपना आया -4। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 1, -4। ठीक है, तो ऐसे मैंने सॉल्व करके x1 तीनों वर्टेक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पेशल पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में बात करने वाले हैं। उन स्पेशल पॉइंट कौन कौन से, लाइक इन सेंटर, एक्स सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सभी जो स्पेशल पॉइंट्स हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको अभी तक इस लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम आई देन यू कैन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और अभी और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।